तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। जैसे डेली अपनी एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, उसी में अपना वर्ब चैप्टर का ये थर्ड क्लास है। इसमें हम लोगों ने दो दो क्लासेस पूरी कंप्लीट कर ली हैं। जिसमें हमने पढ़ा था, पहले वर्ब देखा था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब को पहचानना सीखा था। फिर एक्शन और नॉन एक्शन, एक्शन नॉन एक्शन देखा, वर्ब कौन से होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब कौन से होते हैं आपके, ठीक है। और कल हम कुछ देख और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखी, ठीक है। कल हम दो देख रहे थे क्या, वर्ब की फॉर्म्स, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3, V4 और V5 फॉर्म, ये पांचों फॉर्म्स हमने देखी। और कुछ फॉर्म्स देख रहे थे जो कि कंफ्यूजिंग फॉर्म होती हैं। जैसे कल हमने कई सारी देखी थी, जिसमें हमने देखा था जैसे बियर, लास्ट अपने टॉपिक थे बियर था, और बियर था जिसकी बोर बॉर्न था, और ये सब थे, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे थे। ओके। और उसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट अपनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि है लाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डेली सेशन। तो ये जो आपकी फॉर्म है वर्ब की, से V1 पहले लिख लेते हैं, V1 फॉर्म, V2 और V3, ठीक है, यही फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट अपनी कौन सी थी, लाई, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक लाई जैसे ये होता है, ठीक है। एक लाई आपका ये होगा। इसमें इस लाई में क्या, एक जैसे इस लाई की फॉर्म्स हैं, लाइड, जैसे ये तो V1 ही फॉर्म है, और ये हो जाएगी आपकी लाइड, और ये भी आपकी लाइड। ओके। नेक्स्ट आपका एक लाई की फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, ले। थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, लेन। ओके। अभी हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या है तीनों का डिफरेंस। और थर्ड हम पढ़ेंगे कौन सा, ये लाई, ये हम ले पढ़ेंगे, जिसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हमारी लेड, और हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हमारी लेड ही हो। ओके। ये हम तीनों पढ़ रहे हैं आज। इसमें पहला लाई है, इसकी फॉर्म है लेड। इस लाई का मतलब क्या है हमारा, झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना। तो जब आपका सेंटेंस में सेंस निकल रहा हो झूठ बोलने का, तब हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी आएंगी, लाइड और लाइड। ये दोनों सेम रहेंगी, V1 V2 भी सेम रहेगी और V3 भी सेम रहेगी। और इस जो लाई का मतलब है, जो सेकंड लाई है, इसमें आप जैसे क्या होता है, कभी कभी लाई यानी कि लेटना, ठीक है, लेटना। जब इस फॉर्म हो, तब इसमें क्या होगी, जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी वो आपका ले हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द लेन हो जाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें हमने देखा क्या, झूठ बोलना था। झूठ बोलने में क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी लेड, और थर्ड फॉर्म भी लाइड हो जाएगी, ठीक। अब जब लाई हो, जिसका मतलब लेटना होगा, उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी ले हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी लेन हो जाएगी। यही कंफ्यूजन होती है मेरा, ठीक है। अब जब आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब अगर ले लगा हो, तो लेट, तब आपका लेटना के सेंस में होगा। जब आपका कहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ले की जगह लगी हो, तब इसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका कभी कभी देखा होगा आपने, इसका मतलब होता है कोई चीज को बिछाना, ठीक है। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। ले गए, जब ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, या फिर रखना हो जाएगा आपका, ठीक है। बिछाना होगा या फिर रखना होगा, या फिर आपका होगा ले अंडे, अंडे देना, अंडे देना भी ले एग्स होता है, ठीक है। या फिर इसका मतलब हो जाएगा आपका नींव रखना, ठीक है। सेंस आपका सेंटेंस में देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। या फिर आपका हो जाएगा निछावर करना, ठीक है, निछावर करना। और या फिर आपका त्यागना, ठीक है।
ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इस ले की फॉर्म। जब आपका ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का काम कर रहा हो, तब उसका जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वो लेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, वो भी बिल्कुल सेम। जब आपके तीनों इस सेंस में हो, जैसे बिछाना के सेंस में ले लगा हुआ हो, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे हो, ठीक है, ऐसे ही रखना हो, अंडे देना या नींव रखना या निछावर करना, तब आपकी जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, वो आपकी लेड और लेड ही रहेगी। ठीक है। जब आपका लाई होगा, तो आपका ले और लेन हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये तीनों फॉर्म मतलब आपको समझ में आई होंगी इसकी ले। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आ जाता है V1 फॉर्म, V2। अच्छा, पहले तो थोड़े से एग्जाम्पल ही कर लेते हैं इसके लेके, ठीक है, जिससे आपको बहुत और क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ही हैज़ लेड और लेन अंडर द सन फॉर आवर्स। ठीक है। द hen hens have lain or laid eggs। ओके। थर्ड, he lay or laid the camera on the table। ओके। फोर्थ आपका हो जाएगा he lay or laid in the shade of the tree। फिफ्थ आपका हो जाएगा he lied or lay to me yesterday। सिक्स्थ आपका हो जाएगा he lay or laid the foundation of stone of stone। He lay or laid his life for his country। ये सारे एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। ही ले और लेड द लगेज असाइड। ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप लिख लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स के तरीके पे नोट कर लीजिएगा इसी के नीचे ही। तो फर्स्ट सेंटेंस में अपना कहा है कि ही हैज लेड और लेन अंडर द सन फॉर आवर्स। ठीक है। यहाँ पे आप बताइएगा किसका सेंस आ रहा है, इस वो धूप में मतलब सन की शेड में लेटा हुआ है या धूप में लेटा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, लेटने का सेंस आ रहा है ना। हम इस वाले लेड का यूज कब करते हैं, इस वाले लेड का यूज तब करते हैं जब कभी हमारा, जैसे देखो आपका, इस वाले लेड का हम तब यूज करते हैं जब हमारा कहीं बिछाना रखना, तो वो सन के नीचे बिछा थोड़ी ना है, रखा भी नहीं है, वो लेटा है। तो उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा। और देखिएगा कैसे थर्ड फॉर्म होगा, कि हैज लगा हुआ ना यहाँ पे आपका, तो आनी आपकी थर्ड फॉर्म ही है। तो या फिर लेड है तो लेड का तो सेंस आ नहीं रहा है यहाँ पे, लेड 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 थर्ड फॉर्म भी है, बस लेन का है सेंस, तो लेन आप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ही हैज लेन अंडर द सन फॉर आवर्स। ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, पहला एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कुछ। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हेन्स। हैव लगा हुआ है तो यानी कि आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द
V3 ही आने वाली है कोई ना कोई। ठीक है, तो V3 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे लेन, तो लेन अभी हमने देखा लेन का मतलब क्या हो जाता है, लेटना वगैरह। ठीक है, सिर्फ एक ही मतलब लेन। अब अंडे देना का सेंस है तो अंडे देना किस में होता है, ले में। ठीक, ले यानी कि लेड, लेड, इसमें अंडे देना आपका ये सेंस आ रहा है। ठीक, तो हेंस क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड आपका है लेड। ठीक है, आई होप सेकंड वाला भी आपको समझ आया होगा। नाउ अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। ही ले और लेड द कैमरा ऑन द टेबल। उसने कैमरे को क्या किया, ठीक है, ले किया या लेड किया, उसने कैमरे को क्या किया, रखा है ना कहीं। तो रखना का सेंस क्या आ रहा है, रखना का सेंस ले यानी कि लेड हुआ ना। तो यहाँ पे ही लेड द कैमरा ऑन द टेबल। ओके, तो यहाँ से भी आपने देख लिया होगा कि कैसे हुआ लेड। फोर्थ एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ही ले और लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, मतलब लेटने का कुछ सेंस आ रहा है इसमें, कि वो पेड़ की छाव में लेटा, रखा नहीं है ना। इसमें क्या होता है, बिछाना रखना वगैरह होता है ना लेड का, तो लेड नहीं है इसमें, ले ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिफ्थ वाले में देख लेते हैं क्या है। ही लाइड और ले टू मी एस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल ही रहा है कि उसने हमसे क्या किया, झूठ बोला। ठीक है, लाइड बोला, ठीक है, लाई किया, तो V3 लग जाएगी आपकी यहाँ पे, ही लाइड टू मी एस्टरडे। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या है आपका, ही ले और लेट द फाउंडेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, लेड किया ना, रखा है कोई चीज, नींव रखना, नींव ही तो रखी है, तो नींव क्या होती है, लेड और लेड। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल इजिली आप कर लेंगे कि लेड होगा ना कि ले होगा। सेवेंथ एग्जाम्पल में, ही ले और लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। उसने अपनी देश के लिए अपनी जान निछावर कर दो, तो निछावर करने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी लेड आपका हो जाएगा। ओके, नाउ एट्थ एग्जाम्पल, ही ले और लेड द लगेज असाइड। ठीक है, तो इसमें भी आपका सेंस क्या आ रहा है, उसने अपना सामान क्या रखा, साइड में रख दिया ना, तो रखना का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका लेड हो जाएगा। आई होप यहाँ से इन सभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा, ले और लेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ले कब लगेगा और लेड कब लगेगा और लाइड हम कब लगाएंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको समझ आई होंगे। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे, जो कि हमारा है बिड। ठीक है, V1, V2, V3। ओके, बिड, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बिड की, बिड ही, सेम थर्ड फॉर्म भी ऑफ द वर्ब बिड। ओके, ये तो सेम हुआ। जब बिड का मतलब, अभी सेंस बताएंगे कब सेम हो रहेगा। ठीक है, अब एक बिड का मतलब होगा, जैसे ये बिड है, इसका सेकेंड फॉर्म होगा बिड और थर्ड फॉर्म होगा आपका बिडन। ओके, थर्ड फॉर्म होगा आपका बिडन। ठीक है, इस बिड का मतलब आपका क्या होगा, बोली लगाना। ठीक है, बोली लगाना। जब बोली लगाना का सेंस हो बिड का मतलब में, तो आप क्या क्या होगा, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपकी चेंज नहीं होगी, बिड बिड बिड। ठीक है, जब इस बिड का मतलब हो ऑर्डर करना, ठीक है, एक ऑर्डर करना भी सेंस हो, तब क्या होगा, आपकी सेकेंड फॉर्म बिड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिडन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा फॉरबिड। ओके, फॉरबिड, तो यहाँ पे फॉरबिड का क्या हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर बिडन हो जाएगी आपकी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर बिडन हो जाएगी। सेंस क्या निकल रहा है, फॉरबिड मीन्स मना करना। ठीक है, फॉरबिड मीन्स मना करना। ओके, आई होप ये तीनों फॉर्म आपको समझ आए होंगे। ओके, बिड समझ में आ गया, जब आपका बोली लगाना का सेंस हो तो तीनों आपकी वर्ब की फॉर्म से सेम रहेंगे, बिड बिड बिड। और जब आपका बिड ऑर्डर के सेंस में हो तो आपका बेड हो जाएगा और बिडन हो जाएगी। ये बेड जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और बिडन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन। ओके, नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ब की फॉर्म पे।
तो नेक्स्ट अपना है राइज। एक आपने देखा होगा राइज होता है और एक आपका होता है रेज। ओके, राइज और रेज। अच्छा, राइज क्या होगा आपका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब हो जाएगा उगना। ठीक है, जो चीज अपने आप उगती है, उगना हो जाएगा। और एक सेकेंड सेंस क्या हो जाएगा, उगना या बढ़ना। ठीक है, और वो भी अपने आप। ठीक है, कोई उसे कुछ करा नहीं रहा है, अपने आप, तब वहां पे राइज होगा। रेज कब होगा? ठीक है, जब कोई चीज बढ़ाना, जैसे उगाना या बढ़ाना, जब किसी के द्वारा कोई चीज कराई जाए, उगाना। ठीक है, तब वहां पे आपका क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि राइज कब होगा और रेज कब होगा। राइज मतलब कोई चीज अपने आप हो रही हो तो वो राइज हो जाएगी, और रेज जब कोई चीज बढ़ाई जा रही हो खुद से, मतलब किसी के द्वारा की जा रही हो। ठीक है, तो राइज के जो V2 हो जाएगा वो आपका रोज हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगी, आपकी राइजन हो जाएगी। ठीक है, ये राइज की फॉर्म हो जाएगी। और रेज की जब फॉर्म होगी ना तो वो आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेज्ड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी रेज्ड। ओके, आई होप ये दोनों फॉर्म आपको समझ आई होंगी, बिल्कुल क्लियर हो होंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इन्हीं दोनों का। एक ही रोज और रेज्ड, ही रोज और रेज्ड हिज हैंड इन क्लास। एक सेकेंड एग्जाम्पल, द RBI रोज और raised the interest rate when you heat water, heat water, vapor rises होगा या आपका raises होगा। ठीक है, in air। okay, now your fourth example is he raised or rose many questions in class। ठीक है, चार ही एग्जाम्पल में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि रोज राइज कहाँ लगेगा और रेज कहाँ आपका लगेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, ही रोज और रेज्ड हिज हैंड इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि उसने अपना हाथ क्लास में उठाया, तो यहाँ पे अपने आप थोड़ी ना उठा, उसने उठाया ना, तो रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, रोज कब लगेगा आपका, जब कोई चीज अपने आप हो रही हो। ठीक है, जहां पे राइज का होगा वो अपने आप कोई चीज हो रही हो, नेचुरली हो रही। ठीक, तो यहाँ पे आपका रेज्ड हो जाएगा। द RBI रोज और रेज्ड द इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ भी RBI ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया ना, किसी के द्वारा बढ़ाया गया, तो यहाँ भी रेज्ड हो जाएगा। व्हेन यू हीट वाटर द वेपर राइजेस और रेजेस इन द एयर। अब ये बताइएगा आप क्या होगा। ठीक है, जब आप वाटर वेपर को हीट करते हैं तो वेपर जो होता है वो एयर में राइज हो जाता है। कैसे, क्या होता है इसमें, तो कोई करता थोड़ी ना, वो अपने आप होता है। तो अपने आप ये नहीं होगा, रेजेस नहीं होगा, यहाँ पे आपका राइज हो जाएगा। ठीक है, राइजेस। ओके, ही रेज्ड और रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। तो किसी के द्वारा पूछे गए ना क्वेश्चंस, तो ये आपका रेज्ड ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको रेज और राइज और रेज में डिफरेंस पता लगा होगा, और इसकी फॉर्म्स भी। ओके, तो अपना नेक्स्ट आ जाता है। आई होप ये तीनों फॉर्म आपको वर्ब की समझ में आई होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की फॉर्म को डिस्कस करते हैं। फिर V1, V2, ये आपकी वो फॉर्म्स वर्ब ऑफ वर्ब हैं जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका
बीट, ठीक है। तो इसका बीट का सेकंड फॉर्म भी बीट ही हो जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका बीटन, ठीक है। और एक बीट क्या होगा, ये तो बाइट है, ओके। तो इस बाइट का मतलब हो जाएगा आपका बिट, सेकंड फॉर्म बिट हो जाएगी और ये बिटन हो जाएगा, ओके। अब समझ लेते हैं ये है क्या। ये बीट का मतलब क्या होता है, पीटना या हराना, पीटना या हराना, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होगा, क्योंकि ये बीट अलग है, ये भी अलग है, क्योंकि ये सेम नहीं है, ठीक है। बीट में जब आपका पीटना हो, जब हराना का हो, तो बीट की सेकंड फॉर्म भी ऑफ द वर्ब सेम रहेगी और थर्ड आपका बीटन हो जाएगा। ये जब बाइट हो तो बिट हो जाएगा, बीटन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी बीटन हो जाएगी, ओके। ये फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट आ जाता है अपना बिल्ड, ठीक। बिल्ड, सेकंड फॉर्म आपका बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट, ओके। इसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्पेंड, स्पेंड कह लीजिए आपका सेंड, ठीक है। तो आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेंट और थर्ड फॉर्म आपका भी सेंट ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुई होंगी। बिल्ड, बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बिल्ड, सेकंड बिल्ड, थर्ड आपका बिल्ड। ऐसे ही सेंड आपका सेंट और सेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, स्प्रेड, ओके। स्प्रेड का सेम सर्विसन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑल फॉर्म्स आर सेम, ओके। स्प्रेड। ऐसे आपका फाइंड, हाँ ये हम नेक्स्ट पेज पे भी कर रहे हैं, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्या, बिट बीट भी क्लियर हुआ, बाइट और बिल्ड, स्पेंड और स्प्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना है V2 V3, ठीक है। क्या है अपना फाउंड, नॉट फाउंड, फाइंड पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं फाउंड। फाइंड, ठीक है। तो फाइंड की जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो आपका फाउंड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी क्या होगी, फाउंड हो जाएगी, ठीक है। अब यही अगर कहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए, जैसे क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अगर फाउंड है, ठीक है, तो उसकी जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, फाउंडेड हो जाएगी। अब कहेंगे इस फाउंडेड का मतलब क्या है, इस फाउंडेड का मतलब, ये फाउंडेड क्या है आपका, जैसे कोई चीज इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, ठीक है। स्टैब्लिश, ठीक है, स्टैब्लिश करना या फिर आपका स्थापित करना, ठीक है। आई होप दोनों आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल का और ले लेते हैं। ही फाउंडेड और फाउंड द लॉस्ट बुक, द ब्रह्मो समाज was found or founded by Raja Ram Mohan Rai, ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो अब इसमें देखिएगा कि कौन सा कहाँ पे है। तो इस सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया ना, स्टेब्लिश किया, तो इसमें फाउंडेड आपका लग जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों नहीं लगेगा, अभी आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये भी फाउंड है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे वाज है, आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में, ओके। ही फाउंडेड द, फाउंडेड और फाउंड द लास्ट बुक, तो यहाँ पे फाउंड करना है सिर्फ ही, तो ये आपका सेकंड सही है, ठीक है। आई होप आपको फाइंड और फाउंड दोनों की फॉर्म्स में डिफरेंस पता लगा होगा,
ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट हम लेते हैं अपनी फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, V2 और V3। ठीक है, बाई। बाई, इसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी बॉट। थर्ड भी क्या हो जाएगी आपकी, बॉट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फॉर्म है ब्रिंग। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आपकी ब्रॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी ब्रॉट। ठीक है, आई होप ये दोनों फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको क्लियर हुई होंगी, बाई की फॉर्म ऑफ द वर्ब और ब्रिंग की फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, बाई का बॉट और बॉट, ब्रिंग का ब्रॉट और ब्रॉट, दोनों में कंफ्यूजन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं आपका फॉल। ये आप देखिएगा, एक फॉल है जिसकी तीन फॉर्म है, फेल, V2 हुई फेल, और फॉलन हुई आपकी V3। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हुआ, फोर्थ आई थिंक ये फेल, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी वो आपकी फेल्ड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी, फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वो तो टोटली डिफरेंट ही है, आपका फील। ठीक है, तो फील की जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो फेल्ट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी आपकी फेल्ट हो जाएगी। तीनों में डिफरेंस अभी हम बता दे रहे हैं आपको, हो पाई तो क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, फॉल, इस फॉल का मतलब क्या है आपका, नॉर्मली गिरना। ठीक है, ये फॉल, तभी इसके जो फॉल की फॉर्म्स होंगी वो फेल और फॉलन हो जाएगी। जो V1 होगा वो अगर फॉल गिरने के सेंस में है तो आपका फेल और फॉलन हो जाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फेल है, ठीक है, तो इस फेल का मतलब क्या है, जैसे पेड़ को गिराना, यानी कि कट ट्रीज। ठीक है, पेड़ को गिराने का सेंस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा और फेल्ड हो जाएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फील तो फील है ही आपका, इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फेल्ट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपका फेल्ट ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये पांच आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट अपना शूट। ओके, शूट, शूट की फर्स्ट फॉर्म अगर V1 देखें तो शूट ही है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शॉर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी आपका शॉर्ट ही हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। फिर नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, विंड। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये भी आपको कंफ्यूजन होने वाली है, विंड। तो इस विंड का मतलब भी बहुत सारे हैं, तो इसका हो जाएगा वाउंड, ये भी आपका वाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका जैसे आपका वाउंड ही हो तो आपके क्या हो जाएंगे, वाउंडेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी वाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस इन दोनों का। जैसे विंड, जैसे कोई विंड क्या कह लो, वाइंड कह लो। ठीक है, वाइंड, वाइंड मीन्स क्या हो जाता है, टू टू गिव, टू गिव ही। ठीक है, अभी आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा, यानी कि लपेटना कोई चीज को। ठीक है, या फिर टू वॉच, या यहाँ पे आ जाएगा आपका लपेटना। ओके, इस वाउंड का मतलब क्या है, इंजर आपका। ठीक है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो वो इंजर आपका हो जाता है। ठीक है, ये वाउंड, वाउंड का मतलब। तो जब ये सेंस हो आपका तो यहाँ पे वाइंड का वुंड हो जाएगा, वुंड हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक WOUND। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपका इंजर के सेंस में हो तो आपका वाउंडेड और वाउंडेड हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। ना नेक्स्ट चलते हैं, आपका फॉर्म है बस्ट। ठीक है, बस्ट, तो इसके बस्ट 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 सेम रहेंगे सारे, तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब आ जाता है एक बस्ट। ठीक है, अच्छा ये बस्ट, जो बर्स्ट है अभी इसके आपको मतलब ही बताएंगे, सेंस क्या है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस्टेड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी बस्टेड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये बर्स्ट क्या मतलब क्या होता है, फोड़ना या फटना कोई चीज। ठीक है, फोड़ना या फटना, लिख देते हैं फोड़ना
या अपना फटना। ठीक है, तब ये बस्ट हो जाएगा। तब इसकी जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी वन वी टू और वी3 तीनों आपके सेम रहेंगे। ठीक है, जब आपका बस्ट यानी कि एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज यानी कि खुलासा का सेंस हो, तब आपका बस्टेड और बस्टेड लगेगा। ठीक है, ये बस्ट का मीन्स क्या होता है, एक्सपोज यानी कि खुलासा। आई होप ये दोनों आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लियर हुई हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी1, वी2, वी3। एक होता है आपका ग्राइंड। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका ग्राउंड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ग्राउंड हो जाएगी। ओके, नाउ एक आपका ग्राउंड ही होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके भी मीनिंग बताएंगे तब आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ग्राउंडेड, ग्राउंडेड हो जाएगा, इसका भी आपका ग्राउंडेड हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्या। इस ग्राइंड का मतलब होता है जैसे कोई चीज को पीसना। ठीक है, पीसना, जब पीसना का सेंस आ रहा हो ग्राइंड का, ग्राइंड हो तो आपका उसमें ग्राउंड हो जाएगा फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ग्राउंड हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ग्राउंड का मतलब क्या हो, जैसे कि गाड़ना, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, तब जो ग्राउंड होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर सेकंड फॉर्म देखा जाए तो ग्राउंडेड हो जाएगा वी2, और वी3 क्या हो जाएगी आपकी, ग्राउंडेड हो जाएगी। ठीक है, वी3 भी ग्राउंडेड। आई होप ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको सारी समझ में आई होंगी। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें अब बहुत ज्यादा सभी को मेजर मतलब पूरे कंफ्यूजन भी होती है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा, चलो हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे वी1, वी2 और वी3। ठीक है, देखा होगा आपने यहाँ पे जैसे लोड, ये लोड है, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वो आपकी लोडेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म इसकी दो होंगी, कौन कौन सी, जैसे लैडेड भी, लोडेड भी होगी। ठीक है, ये तो लोडेड हो गई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यही अपने अभी तक तो यही पढ़ी ना कि सिर्फ किसी की एक एक फॉर्म होते थे। अब क्या हो जाएंगे आपकी दो फॉर्म्स, जैसे कि एक लेड लिखा है, ठीक है, लेड, तो इसका जो वी2 हो जाएगा वो आपका लेडेड हो जाएगा, और वी3 क्या है आपका, लेडेड भी होगा और आपका लेडन भी हो जाएगा। ठीक है, लेडन भी है। ऐसे ही सेम ऐसे सिंक, ठीक, तो ये आपका शैंक, ये आपका शंख और शंकन। ठीक, ये सारे नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ड्रिंक है, तो ये आपका ड्रैंक हो जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो जाएगी आपकी ड्रंक और ड्रंकन। ओके, ऐसे मेल्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेल्टेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म मेल्टेड भी है और मोल्टन भी है। ओके, अब क्या हो जाएगा, प्रूफ ले लेते हैं, प्रूफ, तो सेकेंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड और प्रूवन। ठीक, कंफ्यूजन इसी में होगी आपको। गेट, गॉट, यहाँ पे आपका गॉट भी है और गॉटन। ठीक है, ऐसे ही लर्न, लर्न, लर्न और ये आपकी लर्नेड, लर्न। ठीक, ये ठीक है। तो इन कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होती है, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फॉर्म सेलेक्ट करें हम वर्ब की। इसमें चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोड, लोडेड, लोडेड हो जाएगा, बट इसमें सभी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे लेड है तो लेडेड और लेडेड, लेडन, क्या हम इसमें लगाएं, जैसे लेडन हो गया, ऐसे संक, सिंक, सैंक, संक और संकन है,
ड्रंक और ड्रंकन है, मेल्टेड है, मोल्टन है, प्रूव्ड है, प्रूवन है, गॉट है, गॉटन है, लर्नड है, लर्नड। ठीक है, ये सारे। तो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो ये आपकी पहली सारे लिखे हुए हैं ना, जैसे ये है आपकी वर्ब, ठीक है, ये V3 है, बट ये जो लेडन है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, लैडन आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे जो संक है ये आपकी वर्ब है, और ये संकन क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ड्रंक क्या है, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ड्रंकन क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी हम वर्ब की फॉर्म यूज करें यहाँ पे। अब मेल्टेड क्या है, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मोल्टन क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही प्रूव भी आपका थर्ड फॉर्म है इसका, प्रूव का, और प्रूवन क्या है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही गेट का गॉट है, गॉट ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे ही गॉटन क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, ऐसे ही लर्न क्या है, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे लर्न क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि कौन सी हम कब यूज करेंगे। ठीक है, वो आपके एडजेक्टिव हैं, इनका यूज नहीं करेंगे, और ये आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, इसमें से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल आपका यूज और आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। इन्हीं के सारे सभी के एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ठीक है, चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। द शिप हैज शंक और शंकन। आई सॉ या शंकन और शंक शिप इन द ओशियन। The man had drunk or drunken a drunk or drunken man was laying on the ground। ठीक है, फिफ्थ आपका है he has proved or proven, has proved or proven fact, proven the fact, it is a proved or proven fact। okay, he has got gotten द बुक। ठीक है, ये सारे आपके सेंटेंसेस हैं। इसमें देखिएगा कौन सा कौन कहाँ पे वर्ब का है, वर्ब का यूज हो रहा है, कहाँ पे आपका एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। द शिप हैज शंक और शंकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैज, यहाँ पे V3 लगने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब तो जरूर ही आएगी। तो आपका यहाँ पे संक यूज होने वाला है, जो कि V3 की फॉर्म है। ठीक है, आई शॉ ए शंकन और आ संज्ञान और ए संग शिप इन द ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल किसी के तो लगा है, आर्टिकल ये सिर्फ लगा किसके लिए है, ये शिप के लिए आर्टिकल लगा हुआ है आ। अब इस शिप का कुछ ना कुछ है, क्या है, इस शिप का कोई, ये जो शिप है इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा। जो एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, आपका संज्ञान शिप क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। संग आपकी V3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप संज्ञान ले लेंगे। ठीक है, नाउ इन आई होप ये सेकंड वाला सेंटेंस आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आते हैं V3 में। तो यहाँ पे आपको इस थर्ड वाले सेंटेंस में कैसे कैसे यूज है आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन हैड। ठीक है,
वर्ब आपका, सब्जेक्ट आपका, ड्रंक और ड्रंकन, ठीक है। तो मैड हैड, तो यहाँ पे वर्ब मिल गया तो वर्ब को मेन वर्ब जो चाहिए ना, ड्रंक हो जाएगा, ठीक है आपका यहाँ पे। सेकंड फोर्थ में द ड्रंक आ, ड्रंक और ड्रंकन मैन, ये सिर्फ आर्टिकल है, ठीक है। ये किसके लिए लगा हुआ है, इस मैन के लिए लगा हुआ है। और मैन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, आपका एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा, जो कि यहाँ पे ड्रंकन है, ठीक है। यहाँ पे वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होगी। वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ओके, क्योंकि ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई आपकी, और ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ठीक है। आई होप ये आपको फोर्थ सेंटेंस में क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पे हम वी थ्री लगाएंगे और कहाँ पे आपका हम V4 लगाएंगे, जो कि आईएनजी फॉर्म या फिर आपका एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ही हैज प्रूव्ड और प्रूवन द फैक्ट, ठीक है। द फैक्ट आपका नाउन हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ का, ठीक है। और हैज आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, और ये सब्जेक्ट आपका ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमें मेन वर्ब की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका प्रूव्ड आंसर करेक्ट है, ठीक है। प्रूवन क्या है, एडजेक्टिव तो नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे कि कैसा फैक्ट है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है, पहले तो उसको मेन वर्ब चाहिए ना सेंटेंस को। इट इज आ, ये इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इट सब्जेक्ट हो गया, आ प्रूवन फैक्ट, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है ना, ये नाउन है आपका, जो कि किसकी, इसीलिए आर्टिकल ये लगा हुआ है हमारा। तो कैसा फैक्ट है, हमारा प्रूवन फैक्ट है। इस फैक्ट को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, हमारा वर्ड एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि है यहाँ पे प्रूवन, ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, ही हैज गॉट और गॉटन द बुक। ही हैज सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, गॉट और गॉटन द बुक, द बुक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल पूरा क्लियर है, तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें मेन वर्ब की जरूरत है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को सेट, हेल्प मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में मेन वर्ब तो आनी ही है, ठीक है। तो आई होप ये सारे आपको क्लियर हुए होंगे इन सेंटेंस, ये जितने भी हैं, लेड, सिंक, ड्रंक, मेल्ट, प्रूवन, गॉट, लर्न, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुए होंगे इन सेंटेंसेस को सभी देखकर, ओके। तो अपना कल, आज यही क्लास अपनी एंड करते हैं, ठीक है। तो कल का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, जैसे हमारा ये एडवाइस है, ठीक है। ये एडवाइस और इस एडवाइस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस एडवाइस और ये एडवाइस में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में सीई और एसई वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही आपका हो जाएगा कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या है, कौन से, और ऐसे लाइसेंस और लाइसेंस में हो जाएगा, ठीक है। सीई और एसई, इफेक्ट और अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हम कल स्टार्ट करेंगे अपना नया क्लास, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास का, कल इसी टाइम फिर से आएंगे, ओके। तो आई होप ये जितना भी आज किया है सब आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।